तिकड़ी ऐसी रही है जिन्होंने ये मल्लिका और आम्रपाली को दिया है हमें, और स्पेशली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार में ये आम्रपाली जो है ये बहुत ज्यादा एरिया में कंट्रीब्यूट हो रही है। तो ये पूसा अरुणिमा इसमें पहली कड़ी जो आई हमारी 2002 में, और ये किस्म जो है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसकी मिठास और जो कलर है, आप देखिए जो रिक्वायरमेंट है विदेशों का वो इसको मीट करती है। इसके बाद हम लोगों ने 2011 में करीब 4 किस्में हम लोगों ने दी हैं, और इसमें से सर्वप्रथम है प्रतिभा। जैसा कि निदेशक महोदय ने बताया कि हमारा उद्देश्य है इस वेबिनार के थ्रू कि हम अपने ZTM के थ्रू जो है हम इन वैरायटीज को अब जो है इनके सारे रूल जो है रेगुलेशंस जो है एग्री इनोवेट ICAR द्वारा जो है इसके रूल्स बना लिए गए हैं। हम चाहेंगे कि जो बड़ी नर्सरियां हैं, उद्यमी हैं, जो आना चाहते हैं इस व्यवसाय में, जिससे कि वो आए और आके वो जो है इसको बड़े पैमाने पे फैलाएं, जिससे कि क्लस्टर डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय सिंह, बहुत ही संक्षिप्त और सुंदर प्रस्तुति के लिए। जितनी किस्में आम की विकसित की गई हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा, उनके बारे में जानकारी देने के लिए। और इसी श्रृंखला में अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं श्री UK वत्स को, जो जनरल मैनेजर हैं अपीडा में और मैंगो एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य को देखते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो अल्फांसो और अल्फांसो मैंगो बेसिकली स्टार्ट ऑफ द सीजन में स्पॉन्जी टिश्यू और उसके बाद स्टोन वीविल जो से इफेक्टेड है। तो हमारा जो US को एक्सपोर्ट होना चाहिए वो थोड़ा सा हैम्पर्ड है, इस वक्त फुल स्विंग पे नहीं चल रहा है। तो बता दूं कि लंदन में बहुत अच्छी डिमांड है इंडियन मैंगोस की, तो अगर सी शिपमेंट हो जाता है पॉसिबल विद एडिक्वेट चेंजेस, तो मुझे लगता है सी ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वत्स साहब। जो बहुत मुख्य मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आपने हमारे सामने रखी, जिसमें कि सेल्फ लाइफ बढ़ाना, कम मीठी किस्मों का विकास करना, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्मों का विकास करना। हमारे मुख्य आयातक हैं, खासकर यूरोप की आप बात कर रहे थे, वहां की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके ऊपर किस प्रकार से ध्यान दे करके हम उपयुक्त किस्मों का विकास कर सकते हैं। और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और आमंत्रित करता हूं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो प्रतिनिधि को, कृपया आप आएं और अपनी प्रस्तुति नर्सरी के दृष्टिकोण से किस तरह से हम इसको ज्यादा पैमाने पे बढ़ा सकें, इसके बारे में अपनी बात रखें। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह निच्चर है और मैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपकी इन वैरायटियों के स्प्रेडिंग का है, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक योजना है जिसमें कि हम जो एलाइट प्लांटिंग मटेरियल की नर्सरीज हैं उसको डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूशन को पैसा देते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जैसे कि 4 हेक्टेयर की आप कोई नर्सरी अपने इंस्टीट्यूट में डेवलप करते हैं जी, और उसमें इन वैरायटियों के प्लांट्स को आप डेवलप करते हैं ताकि ये उन नर्सरियों को आप दे सके जो कमर्शियल तौर पे इनका प्रोडक्शन करती हैं। ओके, उनको कुछ आर्थिक अनुदान? सर, आर्थिक अनुदान अगर वो मदर प्लांट नर्सरी को एस्टैब्लिश करते हैं तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं वो 40% होती है, ज्यादा से ज्यादा 30 लाख होती है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रोवाइड करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूंगा डॉक्टर दिनेश कुमार से, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, कि वो अपने संस्थान के द्वारा जो विकसित किस्में हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी किसान भाइयों को दें। In the recent past, in about 5 years, we have come out with 2 varieties. One is Arka Udaya and then Arka Suprabhat. Both are from the combination Amrapali into Arka Anmol. Size varies from 80 grams to 180 grams. So generally for the commercial market, it is a bit problematic here. So we have used Amrapali as one of the female parents in the breeding program, and we have come out with 2 varieties, both from the same combination. One is Arka Udaya and another is Arka Suprabhat. किसान भाइयों की संज्ञान के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके संस्थान के द्वारा 2 संकर किस्में आम की विकसित की गई हैं, जिसमें कि एक है अर्का उदया और दूसरी है अर्का सुप्रभात।
और अर्का उदया जो है वो आम्रपाली से इसकी गुणवत्ता मिलती जुलती है, और सुप्रभात जो है अल्फांसो से क्वालिटी गुणवत्ता में मिलता जुलता है। ये सभी रेगुलर वेयरिंग की किस्में हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बहुत अच्छी हैं, 5 बाई 5 मीटर पे लगा सकते हैं इसको। उससे मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ श्री नदीम सिद्दीकी, और जो अमरोहा से हैं, और इनके साथ बिलाल साहब हैं जो मलिहाबाद से हैं। ये क्षेत्र जैसा कि आप जानते हैं आम का गढ़ है, और वहां से आम की खुशबू पूरे देश में नहीं विदेशों में फैलती है। अपने अनुभव और विशेष रूप से आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या उम्मीदें हैं, जो लोग अनुसंधान कार्य से जुड़े हुए हैं, अपीडा से, और इसके अलावे जो एनएचबी है उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं 2003 से एक्सपोर्ट करता हूँ, अमरोहा का रहने वाला हूँ और एक किसान भी हूँ। और इस मरतबा हमने जो है एक रिकॉर्ड कायम किया है उत्तर प्रदेश के मैंगो को लेकर। रेफर कंटेनर से मैंने 3 कंटेनर बैक टू बैक भेजा है, और टोटल 100 टन के लगभग मैंने एक्सपोर्ट किया है दुबई में। मेरा ये मानना है कि ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या फिर जो डिपार्टमेंट है उसको ये देखें कि ये जो नकली दवाइयाँ से स्प्रे करते हैं किसान, और उसमें बहुत सारे निशान आ जाते हैं कि बहुत बड़ी क्षति होती है किसान को भी। और दूसरी बात ये कि हम उससे ज़्यादा आम खरीद नहीं सकते क्योंकि वो क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस पे ध्यान दे कि जो नकली दवाई हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनको बंद किया जाए, और सरकार अपने किसी एजेंसी से या स्टेट लेवल के ऊपर उसको प्रोवाइड कराए। पास ऑर्डर्स बहुत हैं, डिमांड बहुत है, और हम अच्छा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश से। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हम और वैरायटीज भी करेंगे, मुझे अभी जो रेडिश मैंगो की वहाँ डिमांड है बहुत ज़्यादा, तो मैं चाहूँगा कि उस पर भी ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। वाजिब है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा सोचेंगे। 2-3 बातें आपने मुख्य रूप से रखी। एक तो सी रूट के ऊपर हमें प्रयास करना है, जो कि वक्त साहब ने अपने उद्बोधन में भी कहा। और दूसरी बात आपने जो उठाई कि मैंगो की जो साइज है उसका प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। 200 ग्राम 400 ग्राम छोटे साइज का भी आम जो है उसको भी बाहर लाना चाहिए। तो ये मुद्दे जो हैं ज्यादा नीतिगत हैं और पॉलिसी से संबंधित हैं। वक्त साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, और निश्चित रूप से हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। इस गोष्ठी का जो मुख्य केंद्र बिंदु है चर्चा का यही है कि किस प्रकार से जो हमारी नई प्रजातियां आई हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाएं। उसके लिए जरूरी है कि उनके बाग लगें, उनका उत्पादन हो, और क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए एक मिनिमम क्वांटिटी की जरूरत होती है। तो इसमें हमको सबको साथ मिल करके काम करना है, और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। आपके साथ बिलाल साहब, आपने बातें कह दी हमारे समझ से, जो बातें कहनी थी सारी, या वो बिलाल साहब हैं क्या आप जुड़े हुए? जी सर, मैं हूँ। नमस्कार सर। तो बता दें आप भी संक्षिप्त में अपनी बातें। सर, मैं एक चीज पे फोकस कराना चाहूंगा। मैं ग्रोवर हूँ, मैंगो फार्मर हूँ। मैं बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो इतनी हाइब्रिड वैरायटीज हैं, लालिमा है, अरुणिमा है, श्रेष्ठ है, ठीक है, एज ए फार्मर मैं इनको प्लांट तो करना चाह रहा हूँ, इनको इच्छुक भी हूँ लगाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में डर है कि जब मैं इसका बाग तैयार कर लूंगा तो इसको मैं कहाँ जाके बेचूंगा। बिलाल साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। 2 आपके मेन कंसर्न थे। एक तो ये था कि देखिए, दो लोगों ने अपने वक्तव्य हमारे सामने रखे। पहले नदीम साहब ने कहा कि वो नई चीजों में विश्वास रखते हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाकर के लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ से पक्ष रखा गया बिलाल साहब की तरफ से कि हम अगर कोई नया बाग नई किस्म का लगाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या गारंटी है कि हमारा माल बाहर बिकेगा। तो जो नई किस्में आ रही हैं जिनकी गुणवत्ता निश्चित रूप से, जैसे हमारे मनीष श्रीवास्तव हैं जो मैंगो पे काम करते हैं, वो बताएंगे कि टॉमी एटकिन और सेंसेशन जो है कमर्शियली वायबल किस्में नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। तो और निश्चित रूप से जो नई किस्में आई हैं उसको बाहर ले जाकर के उसके बारे में मैंगो शो करना, मैंगो फेस्टिवल करना, ये काम जो है अपीडा अपने स्तर पे कर रही है विदेशी बाजारों में। और निश्चित रूप से जो है
इसके ऊपर और जोर दिया जाएगा। योर्स Dan is going to talk about, Dan हमसे बात करेंगे जो मोस्ट मॉडर्न नर्सरी हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में, और इन लोगों ने कुछ प्रयोग बस्ती जिले में किया है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के द्वारा, और ये अभी प्रेजेंटेशन करेंगे। इसको मैं आपको हिंदी में इसका रूपांतरण भी कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। Then some pauses so that I can also translate it in Hindi for the better understanding of all the people who have joined us. Of course, and thank you for the opportunity to speak. Water, we have very high temperature, like you can find here in India. Of having premium results, but having very challenges circumstances, is successful because we are really looking at agriculture through a business-oriented approach. So our farmers are there to make money and to do business. So drip irrigation, as you can see in this slide, is invented in Israel, but the system is very good, but you really need to understand it's a toolbox and you need to know how to use it, from design, hydraulic design, to when and how much to irrigate. Maya and the kit, which are leading varieties, you can see how they look like. They are actually targeting the European audience. So the people in Europe, what they like, the size, the type of mango, fiber, no fiber, early or late, depending on the competition also. But of course, I'm happy to answer. Thank you, Dan, for excellent presentation, I must say, on the technology for raising mango from seed to seedling to plant to fruits. Now, this is one of the variety Mallika, which is very popular. And then the new variety that we are talking about next. So this is Mallika, next. This is Amrapali, next. Next. Yeah. So this is variety Pusa Arunima, and its color is uniform red. You can see how attractive this color is. Actually, yes, here we have the same kind of color, little bit similar kind of color from the mango from Peru, actually, Peru and Mexico. Okay. So these are bred for the red peel color and also long shelf life and low sweetness. So this is Pusa Arunima. Okay. This is pretty nice. Yeah. Next, and this is Pusa Surya. So uniform color, and then you have Pusa Surya. You can see the fruits color. And yeah, this is amazing color actually. Yeah. You can see here Pusa Pratibha, which is a cross of Amrapali into Sensation. Next. Amrapali. Yeah. So these are new varieties. So I would like that you connect with some of the orchards which have grown these varieties, and then try to launch them in the Eurasia market. Here, if you ask me, the 40% in market is covered by Vietnam, then Thailand, then Peru, and Mexico. Philippines is not so much, and at last, sir, Pakistan. India is almost, I think, 3 or 4%. This year, it was 0%. So this is a challenge for us, and we have to take it forward. We have got large number of excellent quality varieties. Okay, so we need to establish. Sir, actually, we because we are importer over here, and we just want to make a full chain from the orchard owner till the exporter, because we have orchards also, and we want to explore some new variety, and we want to grow those new varieties in our orchard. So we have a space for 150 to 200 new mango trees. So I just want to visit your office and try to get some suggestions. Right. तो सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, आपने विचार रखे। इसकी एक बढ़िया सी प्रोसीडिंग बना करके जितने एक्शनेबल पॉइंट्स है उसको हम लोग तैयार कर लें, और उसके ऊपर जो है अपना अगले साल का प्रोग्राम पूरा बनाएं। दो सबसे जरूरी चीज, जैसा कि मैंने कहा कि एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत अगर हम इजरायली से संपर्क करके और एक अपने यहाँ 1000-2000 स्क्वायर मीटर की नर्सरी कम से कम नेट हाउस तैयार करें, उसको प्रायोरिटी पे करना है। और इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन की बात शो करना है, और अपनी जो वैरायटीज हैं उनके बारे में फीडबैक भी हमें इकट्ठा करना है, क्योंकि इस चर्चा के माध्यम से पता चला कई सारे लोग ने लगाया है और सबका फीडबैक काफी अच्छा है। तो उसको संकलित करके जो है और उसका एक पब्लिकेशन हम लोग निकालें, और एक्सपोर्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ें। और फिर जल्दी ही मिलने की शुभकामना के साथ मैं
आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।